जय हिंद साथियों। चाणक्य नीति भाग 3 चाणक्य नीति अध्याय 3 आरंभ करने जा रहे हैं और बड़े आराम और प्यार से सुनिए। चाणक्य द्वारा बताई गई महान रहस्यवादी वो बातें, वो गूढ़ रहस्य और तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता की वो महान ऊंची इमारतें जिनका प्रयोग करते हुए उन्होंने एक साधारण बच्चे चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बना दिया था। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पार्ट 3। शुरुआत कुछ इस प्रकार है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसके वंश में दोष नहीं है, बीमारी से कौन पीड़ित नहीं हुआ, परेशानी किसको नहीं मिली, हमेशा सुखी कौन रहता है। अर्थात सबके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, जीवन में परेशानी, मुश्किल, दुख, दर्द है, ये जीवन का पाठ है। और इन्हीं दुख, दर्द, परेशानियों की खोपड़ी में छेद कर इनसे पार पाना यही ही आर्ट्स ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की कला है और मुश्किल जिंदगी का पाठ है, हिस्सा है, लेसन है। ओके, आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं इंसान का आचार उसके कुल को दिखाता है, बोलने का तरीका आदि देश अथवा इलाके को बताता है, मनोभाव प्यार को प्रकट करते हैं और शारीरिक गठन उसके द्वारा सेवन किए जाने वाले अन्न का परिचय देता है। आगे आचार्य जी कहते हैं कन्या या बेटी को अच्छे वंश में देना चाहिए और पुत्र को विद्या में लगाना चाहिए और दुश्मन को बुरी आदतों में फंसाना चाहिए और दोस्त को धर्म में नियुक्त करना चाहिए। आचार्य जी आगे कहते हैं दुष्ट और सांप की तुलना की जाए तो दोनों में सांप बेहतर है, क्योंकि सांप तो समय आने पर ही काटता है, किंतु दुष्ट इंसान तो कदम कदम पर काटता है, हानि पहुंचाता है, बुराई करता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं राजा कुलीन लोगों के साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि सुसंस्कारों की वजह से वे उनकी उन्नति में मददगार होंगे। कौन? कुलीन लोग जो राजा के वंश के हैं, राजा की परिवार रिश्तेदार है, उसके समान है, वो राजा उन्हीं को अपने साथ रखता है क्योंकि वो उसकी वृद्धि और उन्नति में मददगार होते हैं। सामान्य परिस्थितियों में भी वे कुशल सहयोगी साबित होंगे और मुश्किल समय, संकट आदि आने पर भी उसका साथ जरूर देंगे। इसी कारण राजा अपने कुलीन लोगों को अपने साथ रखता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं प्रलय काल में सागर भी अपनी मर्यादा को छोड़ देता है, वे तटों को भी पार कर जाता है, किंतु भले लोग प्रलय आने पर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं मूर्ख का हमेशा त्याग कर देना चाहिए क्योंकि वह दो पैरों वाले जानवर जैसा होता है, अपनी वेद देने वाली बातों से उसी प्रकार दिल को दुख पहुंचाता रहता है जैसे दिखाई न देने वाला कांटा पैर में चुभकर दर्द देता रहता है। ऐसा कौन है? मूर्ख व्यक्ति। जैसे हमारे पैर में कांटा भाग जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता और घाव करता है, दुख देता है, चोट पहुंचाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति दो पैरों वाला जानवर होता है, हमारे साथ रहता है तो हमें दिखाई नहीं देता मगर हमें दुख पहुंचाता रहता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं सुंदरता और युवावस्था से संपन्न और बड़े कुल में पैदा होने पर भी विद्या से रहित व्यक्ति वैसे ही सुशोभित नहीं होते जैसे खुशबू के बिना किंसुक पुष्प शोभायमान नहीं होते। आगे चाणक्य जी कहते हैं कोयल का सौंदर्य उसकी वाणी है, स्त्री की सुंदरता उसका पतिव्रत धर्म है, कुरूप का सौंदर्य विद्या है और तपस्वी की सुंदरता क्षमा है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कुल के लिए अगर एक व्यक्ति को छोड़ना पड़े तो खुशी खुशी छोड़ देना चाहिए, गांव के हित के लिए जरूरत पड़े तो एक कुल को त्याग देना चाहिए, जनपद के लिए गांव को छोड़ देना चाहिए और स्वयं के लिए पूरी पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं परिश्रम करने पर गरीबी नहीं रहती, मंत्र के जप से पाप नहीं रहता, मौन रहने पर कलह नहीं होता और जागृत रहने पर भय नहीं रहता। आगे चाणक्य जी कहते हैं अधिक सुंदरता ही सीता के अपहरण का कारण हुआ, अधिक गर्व से ही रावण मारा गया,
अधिक दान के कारण राजा बलि बंधक को प्राप्त हुआ, इसीलिए अति का त्याग कर देना चाहिए। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की अति अच्छी नहीं, खतरनाक है, इसलिए अति का त्याग करे। आगे चाणक्य जी कहते हैं, समर्थ व्यक्ति के लिए कौन सा काम मुश्किल है? सामर्थ्यवान व्यक्ति के लिए कौन सा काम मुश्किल है? व्यापारी के लिए कौन सी जगह दूर है? विद्यावान के लिए विदेश क्या है? विद्यावान के लिए विदेश क्या है? मीठा बोलने वाले के लिए पराया कौन है? आगे चाणक्य जी कहते हैं, पुष्पों से लदे और उत्तम सुगंध से युक्त एक ही पेड़ से जिस तरह पूरा वन सुशोभित हो जाता है, उसी तरह उत्तम गुणों से युक्त एक ही संतान से पूरा कुल शोभायमान हो जाता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जैसे चंद्र के उदय होने पर रात का घनघोर अंधेरा खत्म हो जाता है और हर जगह सुखद चांदनी का डेरा हो जाता है, वैसे ही कुल में एक ही सुपुत्र होने से पूरे कुल की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और पूरा कुल प्रसन्न हो जाता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जंगल में आग लगने पर जैसे वहाँ का एक ही सूखा पेड़ पूरे जंगल को जलाने के लिए पर्याप्त है, उसी तरह कुटुंब को जलाने के लिए एक ही कुपुत्र काफी होता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि अपने बुरे आचरण से शोक और संताप उत्पन्न करने वाली बहुत संतानों से कुल को ऊंचा उठाने वाली और कुल के अन्य सदस्यों को आनंद पहुंचाने वाली एक ही संतान अच्छी है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, 5 साल तक लाड प्यार, 10 साल तक शक्ति और 16 साल लगते ही संतान से दोस्त की तरह आचरण करना चाहिए। आगे चाणक्य जी कहते हैं, आग लगने, बाढ़ आने, सूखा पड़ने, उल्कापात, अकाल, आतताइयों द्वारा हमला और खराब संगति, इन हालात में जो व्यक्ति प्रभावित जगह से भाग निकलता है वही जीवित रहता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य देह धारण करने पर भी जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक की भी प्राप्ति की कोशिश नहीं करते, वे मृत्यु लोक में सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं और पैदा होने के लिए मरते हैं। अर्थात इस धरती पर उन लोगों का जन्म बिल्कुल बेकार है, वे तो हमेशा मरे हुए के ही समान हैं, जो धर्म, अर्थ और काम मोक्ष के पथ पर आगे नहीं बढ़े। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जिस जगह मूर्ख पूजित पूजित नहीं होते और जहाँ अन्न आदि बहुत ज्यादा मात्रा में एकत्र रहते हैं और जहाँ पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी खुद आकर रहती है। जय हिंद साथियों, ये चाणक्य नीति का अध्याय 3 पूरा हुआ और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त लोकेश सिंह।